एक अत्यंत गरीब अपाहिज व्यक्ति था। वो एक छोटे से गांव में रहता था। वहां के लोग उसे कान्हा भक्ति देख उसे पागल कहते। वहां नित्य प्रतिदिन रोज 10 किलोमीटर कान्हा के मंदिर के लिए निकलता, परंतु कुछ ज्यादा नहीं चल पाता। उसके पैर छिल जाते। उसे लोग चिढ़ाते थे, ये लंगड़ा क्या 10 किलोमीटर भगवान के मंदिर जा पाएगा। यह सोच सब उस पर हंसते। प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन वो अपाहिज रुकता नहीं था। कभी हाथों के बल तो कभी पूरे जिस्म से रगड़कर आगे बढ़ता था। वो कान्हा का परम भक्त था। जब उसका साहस टूट जाता, बिल्कुल भी नहीं हिल पाता, तो कान्हा को पुकारता और कहता, हे प्रभु, मैं आपके मंदिर नहीं आ पाऊंगा, और रोने लगता। फिर रास्ते में पड़ा कोई भी पत्थर उठाता और जहां होता वहीं कान्हा को पूज कान्हा की भक्ति में लग जाता। आश्चर्य तो तब होता जिस जगह वो कान्हा को पूजता, उसी जगह कान्हा का मंदिर बन जाता और खुद कान्हा उसके पास आते और उसकी भक्ति से प्रसन्न हो उससे कहते, मांगो वत्स, तुम्हें क्या वर चाहिए। पर वो अपाहिज कुछ नहीं कहता, बस उनकी पूजा में लग जाता। प्रत्येक दिन यही क्रम चलता। वो सुबह उठता, मंदिर के लिए निकलता और मंदिर पहुंच नहीं पाता, और लोग उसकी हंसी उड़ाते। और वो वहीं रास्ते से पत्थर उठाता और वहीं मंदिर बन जाता। हर दिन कान्हा आते, उसे वर मांगने को कहते, और वो रोज कुछ नहीं मांगता। एक दिन वो अपाहिज मंदिर जाने के लिए निकला। रास्ते में गांव के लोगों ने उसे घेर लिया और उसे मारने लगे, ये कहकर कि तू झूठ को प्रचारित करता है कि कान्हा का मंदिर तेरे सामने बन जाता है। कान्हा तेरे सामने प्रकट होते हैं। तू अपाहिज आज तक 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाया, तो तू कहाँ से कान्हा जी के मंदिर पहुँच गया। गांव वालों ने उसे बहुत मारा और उसकी बैसाखी तोड़ दी। वो अपाहिज हंसते हंसते सब सह गया और जहाँ गिरा वहीं कान्हा की भक्ति करने लगा। मंदिर फिर बन गया। कान्हा जी प्रकट हुए और उसकी हालत देख कहने लगे, हे भक्त, तुम क्यों इतना कष्ट सहते हो। वर मांग क्यों नहीं लेते। मैं अभी तुम्हारे पैर और दुनिया की तमाम सुविधाएं एक क्षण में दे दूंगा। अपाहिज कहता, हे नाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वहां कान्हा जी के ध्यान में मग्न हो जाता। अब बाके बिहारी सोच में पड़ गई, आखिर ये भक्त कुछ मांगता क्यों नहीं। आज इसको कुछ ना कुछ तो बिन मांगे ही देना पड़ेगा। दूसरे दिन सुबह हुई। वो अपाहिज मंदिर जाने के लिए निकला। जैसे ही रास्ते पर पहुंचा, एक बड़ी सी गाड़ी उसके पास आकर रुकी और उसमें से सुंदर सा व्यक्ति निकला, और वो कान्हा जी का मंदिर उस अपाहिज से पूछने लगा। अपाहिज ने उसे रास्ता बताया और कहा, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, आप पहुँचे मैं भी आता हूँ। तुम मेरे साथ चलो। तुम इतनी दूर पैदल कैसे जाओगी, मैं अपनी गाड़ी में ले चलता हूँ। अपाहिज ने कहा, नहीं महाशय, आप जाइए, मैं आता हूँ। उस व्यक्ति ने बहुत जोर दिया, पर अपाहिज नहीं माना और आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो थोड़ी दूर पहुंचा, उसे रास्ते में सवरण से भरा एक मटका दिखाई दिया। अपाहिज ने उसे देखा और उसे खींचते हुए किनारे अपना रास्ता बनाते हुए लागत छूट आगे बढ़ गया। बढ़ते बढ़ते उसे रास्ते पर एक सुंदर भवन दिखाई दिया, मानो जैसे विश्वकर्मा ने देवताओं के लिए आज ही बनाया हो। और उस भवन से आवाज आई, अंदर आ जाओ। तो ये भवन नौकर चाकर, सवरण, हीरे, रतनमणि, धन वैभव सब तुम्हारा होगा। अपाहिज ने उसे अनसुना कर आगे बढ़ने लगा। कुछ कदम चले ही थे कि उसे सामने से अति सुंदर सुंदर स्त्रियां दिखाई देने लगी। उन स्त्रियों ने अपाहिज के पास आकर कहा, तुम चाहो तो हमारे साथ भोग विलास कर सकते हो। कुछ क्षण आराम करो और हमारे महल चलो। अपाहिज ने उसे हाथ जोड़े और आगे बढ़ गया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, भयंकर गर्मी पड़ने लगी।
अपाहिज का सारा बदन तपने लगा। वो थक कर चूर हो गया, पसीने से लथपथ हो गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी और जिस्म के बल रगड़ने लगा और आगे बढ़ने लगा। रगड़ते रगड़ते वो इतना थक गया कि वहीं बैठ गया और पत्थर उठाकर उसे अपने कान्हा को देख पूजने लगा। मंदिर बन गया और कान्हा दौड़े चले आए और आते ही उस अपाहिज से पूछा, हे भक्त, आज मैंने तुम्हारे दुनिया का हर ऐश्वर्य दिया, चाहा पर तुमने उनको ठोकर मार दी। सवर्ण भवन, नारी, यहाँ तक कि मंदिर जाने के लिए रोज गाड़ी, तुमने उसे भी ठुकरा दिया। हे वत्स, तुमने ऐसा क्यों किया? कान्हा जी ने उस अपाहिज से पूछा। अपाहिज ने कहा, हे प्रभु, आपने गाड़ी भेजी, पर आप ये क्यों भूल गए, मेरे चिंतन मात्र से आप दौड़े चले आते हैं। मुझे चल पातना न देख यानी अपाहिज जानकर तो बताओ, मैं उस गाड़ी में बैठकर आपकी मूर्ति देखने आता, जबकि मेरे प्रभु साक्षात मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं। आपने सवर्ण की मुद्राएं दी, वो मेरे किस काम की? जिसमें आपका नाम ना हो। वो भवन मेरे किस काम का, जिसे पाने के बाद आप मुझे दिखाई ना दें? उससे अच्छा तो मेरा यही जीवन है, जिसमें आप मेरे लिए आ जाते हैं। वो नारियां, उनका मैं क्या करूं? मेरे रोम रोम में तो बस आप बसे हैं, किसी और के लिए तनिक मात्र भी जगह नहीं। और वो भयंकर गर्मी, जिसे पाने के बाद मुझे आपके दर्शन हुए, मेरे कान्हा, मेरे प्रभु, मैं चाहता हूँ ऐसी गर्मी मुझे रोज झेलनी पड़े। कान्हा जी भाव विभोर हो गई और कहने लगी, धन्य है मेरे भक्त। भक्त, तू तो मेरा सच्चा भक्त है। तेरे निस्वार्थ भाव को देख मैं भी आनंदित हो गया हूँ। तुमने मेरी सच्ची दिल से भक्ति की है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।